तो हमने जो है प्रीवियस क्लास में ये मेथड्स देखे थे। अब इन मेथड्स पे हमने बात की थी ये काम कैसे करते हैं, और आप लोगों ने जो है ऑलरेडी इस पे मतलब काफ़ी जो है प्रैक्टिस कर ली है, और आप लोगों को ये समझ आ गए होंगे। सच एस रिप्लेस, रिप्लेस ऑल, सब स्ट्रिंग, विच वर्क्स अपॉन इंडेक्सिंग। सही है। इंडेक्स क्या होता है? इंडेक्स ये होता है कि स्ट्रिंग में हम काउंट करते हैं वैल्यूज। हम ये m काउंट करेंगे, जीरो इंडेक्स पे 1 2 3, 3 पे आ रहा है के, फिर ये स्पेस आ रहा है 4 पे, स्पेस भी काउंट होगा विच इज ऑन 4। सही है। तो यहाँ पे हम सब स्ट्रिंग में इंडेक्सेस पे काम करते हैं, और जैसे कि टू लोअर केस में कर देगा सारे अपर केस में होंगे तो, और अपर केस में कर देगा अगर लोअर केस में होंगे टू अपर केस। इसके अलावा इक्वल्स, एंड्स विद, ठीक है, एंड्स विद जी से एंड होता है या नहीं होता, ये ट्रू और फॉल्स देगा। ये कंटेंट्स ये चेक करता है कि एक्चुअली मार्क जो है स्ट्रिंग के अंदर एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। अगर मार्क एग्जिस्ट करता है तो विच इज इक्वल्स टू ट्रू, एल्स वी विल गेट फॉल्स। सही है। इसके अलावा स्ट्रिंग लेंथ हम देख सकते हैं, लेंथ हमें मिलेगी 15। 15 किसकी उठाई है? नेम की उठाई है, नेम डॉट लेंथ, और नेम की जो लेंथ मिलेगी हमें 15 मिलेगी। यहाँ पे टोटल लेंथ जो है स्ट्रिंग की 15 है, अगर आप काउंट करने देखें m to g। सही है। तो ऐसे जो है स्ट्रिंग मेथड्स काम करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रिंग मेथड्स के बाद, वो है कंडीशनल स्टेटमेंट्स। सही है। कंडीशनल स्टेटमेंट्स में हमारे पास जो सिंटैक्स होता है वो होता है इफ का, ठीक है, एल्स इफ का, ठीक है। इसके अलावा एल्स होता है, और दूसरी टर्म में बात करें तो एक और कॉन्सेप्ट होता है कंडीशनल स्टेटमेंट में ही आता है हमारे पास, वो होता है स्विच केस स्टेटमेंट। ठीक है। ये दोनों जो है कंडीशनल स्टेटमेंट्स में आते हैं। अच्छा, कंडीशनल स्टेटमेंट जो है वो होता क्या है? कंडीशनल स्टेटमेंट जो काम करता है वो काम करता है एस मतलब के, आप फॉर एग्जांपल एज एन एग्जांपल समझते हैं इसको पहले। कंडीशनल स्टेटमेंट्स जो काम करती है वो ऐसे है कि आप किसी जो है आपका दिल हुआ कॉफ़ी पीने का, ठीक है, आपने कॉफ़ी पीनी है स्टारबक्स की। अब स्टारबक्स पे जो है मल्टीपल आपके पास कॉफ़ीज होती हैं, मल्टीपल टाइप्स की, सही है, फ्लेवर्स की। अब आपने, आपकी कंडीशन है, आपकी कंडीशन है, आपका दिल है जो कि कंडीशन रख रहा है कि अगर वहां पे लाते हुई तो मैं लाते पीऊंगा, अगर लाते नहीं हुई तो मैं कैपेचिनो पीऊंगा, और अगर कैपेचिनो नहीं हुई तो मतलब बाकी ऑप्शनल जो है आपके पास ये बचेगा कि इन दोनों के अलावा जो भी बचे फिर वही पी लूंगा मैं। समझे आप मेरी बात? समझे? क्लियर है यहाँ तक? एग्जाम्पल कि आप किसी स्टारबक्स कॉफी पे गए, ठीक है, आपने कंडीशन रखी कि मुझे पीनी है लाते, अगर लाते नहीं मिली तो फिर कैपेचिनो, और अगर कैपेचिनो नहीं मिली तो ऑप्शनल में आपने रख दिया कि मान लो मुझे अब कैरामिल ही पीनी है, कैरामिल तो होगी होगी। सही है। तो ऐसे हमारे पास काम करती हैं प्रोग्राम में कंडीशनल स्टेटमेंट्स। अब कंडीशनल स्टेटमेंट्स का जो ब्लॉक होता है वो कुछ इस तरीके से काम करता है कि यहाँ पे मैं आपको बताऊं पेरेंट के थ्रू, जैसे कि यहाँ पे 3 ब्लॉक है मेरे पास, ठीक है। अब ये 3 ब्लॉक है, 1 2 देन 3। सही है। अब यहाँ पे इफ एल्स काम कैसे करेगा? अब यहाँ पे मैं कंडीशन लगा देता हूँ, मान लो ये ब्लॉक चलेगा किस बेस पे, इफ अगर जो है कैपेचिनो हुई, ठीक है, तो ये ब्लॉक चलेगा, ये वाला ब्लॉक काम करेगा, ठीक है, ये ट्रू हो जाएगा तो ये चलेगा। एल्स इफ अगर ये नहीं, अगर इसके पास कॉफी जो है, कॉफी होटल के पास उसके पास ये कैपेचिनो नहीं हुई, तो आप जो है यहाँ से इस ब्लॉक को छोड़ के फिर मूव कर जाएंगे सेकंड वाले ब्लॉक पे, ठीक है। फिर सेकंड वाले ब्लॉक पे जो कंडीशन होगी वो कंडीशन आप चेक करेंगे कि एल्स इफ अगर लाते हुई, ठीक है,
तो आपने जो है, आप अगर लाते हुई कंडीशन ट्रू हो गई तो ये वाला ब्लॉक चलेगा हमारा, सेकंड वन। ठीक है, फर्स्ट वाला छूट जाएगा, फर्स्ट वाला फॉल्स हो गया क्योंकि वो ब्लॉक स्टेटमेंट, कोड स्टेटमेंट इसकी नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि इसके पास कैपेचिनो नहीं है। इन केस ऑफ नॉट हैविंग कैपेचिनो, तो हम सेकंड वाले ब्लॉक में आ जाएंगे क्योंकि ये ट्रू है अभी। सही है। इन केस अगर ये भी ट्रू नहीं होता, सेकंड ब्लॉक भी, तो आप जो है थर्ड वाले ब्लॉक में आ जाएंगे, विच इज एल्स। ठीक है। एल्स में क्या होता है? एल्स हमारे पास एक ऑप्शनल कंडीशन होती है। एल्स जो है वो ट्रू होनी ही होनी है। अगर ये दोनों फॉल्स हो गई, फर्स्ट वाली फॉल्स हुई, चेक हुई, फॉल्स हो गई, इसका कोड स्टेटमेंट ब्लॉक इसका नहीं रन हुआ, फिर ये सेकंड वन पे आएगा, सेकंड वन पे चेक करेगा, लाते भी नहीं है। फिर जो आपकी कंडीशन ब्लॉक एल्स में होगी लास्ट वाले में, विच इज अबाउट, मतलब हम कंसिडर करते हैं यहाँ पे कि एक मिनट में एडमिट कर देता हूँ, जो कि हमारे पास कैरामिल की थी। ठीक है, अब कैरामिल तो होगी ही होगी। सही है। अब यहाँ पे ये कंडीशन ट्रू हो गई तो ये कंडीशन रन हो जाएगी। इन केस अगर इफ की कंडीशन ट्रू हो गई तो ये दोनों कंडीशन स्टेटमेंट नहीं चलेंगी। क्यों? क्योंकि एल्स इफ पे चेक होगा ये, एल्स इफ पे। ठीक है। अगर कैपेचिनो हुई तो ये ब्लॉक चलेगा, एल्स इफ फिर चेक करेगा, लाते हुई तो ये चलेगा, फिर एल्स। एल्स में हम चेक करेंगे कि ऑप्शनल है, अगर ये दोनों फॉल्स हो गई तो एल्स इसको चलना ही चलना है। क्लियर है यहाँ पे? चाहे जो भी कंडीशन हो, इसमें कोई एल्स क्वेश्चन? जो है ये कर्ली ब्रैकेट में आएगा, बाकी ये दोनों जो है हाँ, राउंड इसमें ब्रैकेट कोई में आएंगे। कंडीशन नहीं होती है, ये विदाउट एल्स जो है वो विदाउट कंडीशन होता है। लेकिन एल्स जब चलता है जब ये सारी कंडीशन फर्स्ट वाली फॉल्स हो जाएंगी, तो लास्ट एल्स ही बचेगा, तो उसको एल्स ऑप्शनल है, वो चलना ही चलना है। क्लियर है? तो तीन हमारे पास होते हैं। सही है। अब यहाँ पे जैसे, अब मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ कि मान लो कि एक ग्रेड असाइन करना है मुझे। सही है। अगर ग्रेड 90% अबव है, परसेंटेज, अगर परसेंटेज 90% अबव है तो ग्रेड असाइन कर दो ए। और अगर परसेंटेज अबव है 75%, तो असाइन कर दो ग्रेड बी। एंड इफ द परसेंटेज इज अबव 65, असाइन ग्रेड सी। सही है, ये तीनों कंडीशन मैंने रख दी। अच्छा, अब इसमें जावा में बात करें तो जावा में सिंटैक्स के अकॉर्डिंग हम जो है इस पे काम कैसे करते हैं, तो ये हम देख लेते हैं इफ एल्स में। इफ एल्स का जो स्टेटमेंट हम लिखते हैं, सिंटैक्स, सही है, वो सिंटैक्स कुछ इस तरीके से होती है। इफ, देन कंडीशन, ठीक है, देन कोड स्टेटमेंट। सही है। यहां पे आएगा आपका कोड, जो भी आपने रन करना है, विच विल बी बेस्ड अपॉन दिस कंडीशन। अगर ये कंडीशन मीट करती है तो ये कोड रन होगा। ठीक है। एल्स इफ, अगर ये कंडीशन मीट करती है, ठीक है, तो ये कोड चलेगा, ये कोड ब्लॉक चलेगा। ठीक है, हर कोड ब्लॉक अलग चल रहा है। ये पैरेंथेसिस, इसका कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे एंड हो रहा है और यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। इस स्पेशली जो है एल्स इफ ब्लॉक का, और इस इफ ब्लॉक का जो पैरेंथेसिस एंड हो रहा है वो यहाँ पे हो रहा है, और स्टार्ट जो है यहाँ से हो रहा है। ठीक है। और अगर एल्स है तो एल्स में आप जो है कंडीशन नहीं देते, जो कि चलना होता है। इफ कंडीशन वन एंड कंडीशन टू गेट फॉल्स। क्लियर है? यहाँ तो कोई क्वेश्चन? हेलो? हेलो? हाँ, क्लियर है, क्लियर है। क्लियर है या किसी का कोई क्वेश्चन है? देखें, नो प्रॉब्लम, पूछ सकते हैं। जी जी क्लियर। सर भाई आप ओडीएम का पूछ रहे थे ना, तो ओडीएम का जो बिजनेस रूल की जो फंसी बात कर रहा था अभी, ये टोटली इसी इन इफ एल्स की कंडीशन पे खड़ा हुआ होता है वो। अच्छा, यहाँ तो पे हम बात करते हैं कि अब एक सिनेरियो, मतलब प्रैक्टिकल सिनेरियो हम ले लेते हैं।
जैसे यहाँ पे मैं इंटीजर नंबर ले लूँ एक इक्वल्स टू 10, ठीक है, और मैं उस नंबर को चेक करूँ कि नंबर यहाँ पर अगर ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ पे प्रिंट कर दे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है, यहाँ पे प्रिंट कर दे नंबर, यार क्या है, नंबर इज लेस देन 10, ऑलराइट। और अगर इस कंडीशन पे यहाँ पे हम चेक करें कि नंबर ग्रेटर देन 10 है तो यहाँ पे ये प्रिंट कर दे नंबर इज greater than 10 else। अब यहाँ पे लास्ट ऑप्शन है else का। अब यहाँ पे मैं चेक करूंगा कि नंबर जो है वो नंबर इज इक्वल टू 10, सही है। अब इनमें से कौन सी कंडीशन ट्रू होगी, मुझे कोई बताएगा? पहली वाली, सॉरी, द फर्स्ट वन। फर्स्ट वन होगी, सही है। आगे फर्स्ट फर्स्ट वन वन तो फॉल्स हो गया ना। हाँ, लेस देन फर्स्ट वन 0 तो है, फॉल्स है। फॉल्स लेस आ देन जाएगी। 0 तो है ना। सेकंड वन ठीक है, नहीं, कौन सी? सेकंड वाली ग्रेटर देन, हम्म, थर्ड वाली जाएगी, एल्स पे जाएगी। एग्जैक्टली सेकंड वाले थर्ड वाली पे जाएगी। आपने 0 दिया ना। हाँ, वो हम अब चेक करते हैं ना, 10 10 लेस देन है 0 से बिल्कुल कि नहीं, क्यों, क्या हो फॉल्स गया? हो गया ना ये, नहीं मतलब थर्ड ट्रू होगा, मतलब थर्ड फॉल्स ट्रू। है। फॉल्स हो गई ना ये कंडीशन, हाँ फॉल्स है, ये फॉल्स है। ठीक है, फॉल्स और ट्रू की बेस पे चलता है ये। हम्म, अब हम यहाँ पे आए, 10 ग्रेटर देन है 10 से, नहीं, सही है, तो यहाँ पे भी इक्वल, फॉल्स हो गया। फॉल्स, थर्ड वाले। थर्ड वन, इसमें कोई कंडीशन नहीं है, ऑप्शनल है, ये चलना ही चलना है, क्लियर है। तो यहाँ पे इसने हमें समझाया कि आपकी कंडीशन जो है वो एल्स पे जाके ट्रू हो रही है, तो इसने ट्रू ब्लॉक जो है वो एल्स लिया और उस उसके अंदर जो कोड ब्लॉक था उसको रन किया। ये दोनों कोड ब्लॉक इसने रन नहीं किया, ये कोड स्टेटमेंट ये भी रन नहीं की और ये भी रन नहीं की। किस बेस पे? कंडीशन चेक करने की बेस पर। ये कंडीशन यहाँ फॉल्स पे हुई एक है। सवाल है फंसी, जी जी सॉरी टू इंटरप्ट यू। जी जी। अगर हम ये सेकंड स्टेटमेंट में एल्स इफ की जगह सिर्फ इफ लगा दें तो ये रन नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। मतलब ये 3 सिंटैक्स होते हैं कंप्लीटली। मुझे समझाने के लिए मैंने एल्स इफ लगाया था ना। अब इसको भी मैं रन कर दूं। मतलब ऐसी कौन सी जगह होगी जहाँ पे हमें एल्स इफ ही लगाना पड़ेगा? अभी तो मुझे देखें, मतलब मैं ऐसा लग रहा है आपको कि इफ बताता हूँ। से ये काम चल सकता है ना दोनों स्टेटमेंट में। बिल्कुल बिल्कुल, देखें मैं आपको समझाता हूँ। इफ एंड एल्स या एल्स इफ, ये तीनों हम जो है मतलब आप अभी सोच रहे हैं ना अपने सिनेरियो के अकॉर्डिंग कि मेरा काम इफ के अकॉर्डिंग भी हो सकता है, मेरा काम एल्स के अकॉर्डिंग भी हो सकता है, ठीक है। और जो है अगर आपका काम इफ के अकॉर्डिंग एल्स के अकॉर्डिंग हो जाएगा तो आप वहीं पे अपना लॉजिकल मतलब लॉजिक जब आप बिल्ड करने जाते हैं तो वहीं पे स्टिक रहते हुए आप जो है अपनी लॉजिक डिजाइन कर देते हैं। अब मान लें कि आपके पास मल्टीपल सिनेरियोज आ गए, ठीक है। मल्टीपल सिनेरियोज क्या आ गए कि अब मैं यहाँ पे चेक करना चाह रहा हूँ फॉर एग्जांपल, सही है, मैं ऊपर प्रिंट करवाऊं कि मतलब मैं एक आपको एक सिनेरियो बना रहा हूँ रियल लाइफ कि हमारे पास वीक में कितने डेज होते हैं, टोटल 7, ठीक है। और हर डे का नाम अलग अलग होता है, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ठीक है। अब मैं जो है मैं क्या करना चाह रहा हूं, अब जो मैं इंटीजर नंबर यहां पे राइट डाउन करूं, अगर मैं 1 लिखूं, ठीक है, तो 1 इक्विवेलेंट हो जाए सैटरडे के, और अगर मैं 2 लिखूं
2 इक्विवेलेंट हो जाए संडे के, अगर मैं 3 लिखूं 3 इक्विवेलेंट हो जाए मंडे के। तो अब यहाँ पे कंडीशन जो है वो मेरे पास अलग अलग हैं। क्लियर है आपको मेरी बात? अब मैं इनको जो है दो कंडीशन के अकॉर्डिंग, दो दो यानी कि मतलब एक इफ और एक एल्स में मैं इनको सक्सेसफुली अकम्प्लिश्ड इस कंडीशन को मैं नहीं कर सकता। क्लियर है? तो क्यों मैंने आपको एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ समझाया? कुछ लोगों ने अभी ज्वाइन किया है, तो मैं ये रिपीट करने से पहले गो थ्रू कर लेता हूँ 5 मिनट के लिए कि इफ एल्स होता क्या है। सही है। इफ एल्स हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट होती है जावा के अंदर। ठीक है। इस कंडीशनल स्टेटमेंट में हम जो है किसी भी कोड स्टेटमेंट को रन करते हैं कंडीशन की बेस पर। अगर कंडीशन हमारी ट्रू होती है तो वह हम कोड स्टेटमेंट हम एग्जीक्यूट करते हैं। एल्स इफ हमारे पास एक एल्स इफ वाली कंडीशन मीट कर रही होती है तो वो कंडीशन हम यूज करते हैं। इसके अलावा आखिरी लास्ट जो होता है वो होता है एल्स विच इज ऑप्शनल, वो चलना ही चलना है अगर आपकी दोनों कंडीशन मीट नहीं करती हैं। तो हमने एक एग्जांपल ली थी यहाँ पे कि किसी मतलब स्टारबक्स की ली थी। स्टारबक्स में आप जो है कॉफी पीने गए। अब आपकी कंडीशन ये है कि आपने कैपेचिनो पीनी है। अब कैपेचिनो आपने पीनी है, आपने ऑर्डर की, अब उनके पास अवेलेबल नहीं थी। सही है। तो ये स्टेटमेंट आपकी हो गई फॉल्स, ये स्टेटमेंट नहीं चलेगी। एल्स इफ पे आया, फिर आपने बोला कि नहीं चलो कैपेचिनो नहीं है, मैं दूसरी कंडीशन रख देता हूं, इनके पास लाते होगी। अब इसके अलावा आपने जो है लाते जब ऑर्डर की तो फॉर एग्जांपल आपको लाते भी अवेलेबल नहीं मिली। सही है। तो ये कोड स्टेटमेंट भी आपकी हो गई फॉल्स। इसके अलावा जो आखिरी ऑप्शनल आपके पास जो ऑप्शन बचा है, उस ऑप्शन में जो भी कॉफीज होंगी वो आपने मतलब एक्सेप्ट करनी है। एल्स की जो एक आखिरी कंडीशन होती है वो एल्स में कोई कंडीशन नहीं होती, वो विदाउट कंडीशन होता है और उसमें ऑप्शनल चीजें होती हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पे जो है अब यहाँ पे जो है हम इफ एल्स की एग्जांपल्स कुछ इसी तरीके से लेके चल रहे थे। तो आई होप कि सबको अब इफ एल्स समझ आ गया होगा, कंडीशनल स्टेटमेंट जो है वो प्रॉपर क्लियर हो गई होंगी। अब कंडीशनल स्टेटमेंट लिखने के लिए जावा के अंदर जो हम सिंटैक्स यूज करते हैं वो कुछ इस तरीके से होता है। सही है। कि मैंने एक इंटीजर नंबर लिया, ठीक है, इंटीजर लिया और उस 10 को मैंने स्टोर करवाया इनटू नंबर। देन मैंने कंडीशन चेक की कि नंबर इट विच मींस के नंबर 10, यहाँ पे नंबर इक्विवेलेंट है 10। ठीक है। ये 10 लेस देन है 0 से, विच इज फॉल्स, बिल्कुल नहीं है। ये ग्रेटर देन है 0 से। तो यहाँ पे ये प्रिंट करेगा अगर ये कंडीशन मीट करती है तो ये कोड स्टेटमेंट कोड ब्लॉक चलेगा। ये कोड ब्लॉक स्टेटमेंट होती है जो इफ के अंदर हम स्टेटमेंट, ठीक है, ये एग्जीक्यूट होती हैं बेस्ड ऑन दीज कंडीशन। यानी कि ये जो है इंटीजर के साथ साथ स्ट्रिंग पे भी चलेगा, करेक्टर पे भी चलेगा, हर। एग्जैक्टली मैं आपको अभी एक क्लास एंड होने के बाद मैं आपको कुछ प्रैक्टिस दूंगा। ठीक है। 2 to 3 एग्जांपल्स हम जो है मैं आपको प्रैक्टिस दूंगा, वो प्रैक्टिस आपने करनी है। सही है। अब हम एक प्रोग्राम चलाते हैं, जैसे अभी जो है फिर इसको कंटिन्यू कर लेते हैं, इसको कंप्लीट करते हैं। अच्छा देखें यहाँ पे अच्छा, कंडीशन। एक क्वेश्चन है श्योर। कि जब तक ये फॉल्स होता रहेगा तो ये मतलब इफ एल्स कंडीशन कंटिन्यू रहेगी? नहीं नहीं नहीं, कंटिन्यू नहीं रहेगी, ये एक ही बार वन टाइम चेक होगी कंडीशन। हम यहाँ पे मतलब आइटरेटिवली फॉल्स। लूप नहीं चला रहे, उसको आइटरेटिव लूप बोलते हैं। लूप अभी हमने सीखा नहीं है और लूप हम अभी चला नहीं रहे। अच्छा। हम अभी कंडीशनल स्टेटमेंट सीख रहे हैं। ठीक है। कंडीशनल स्टेटमेंट हमें क्या बताती है कि जहां आपकी कंडीशन मीट कर रही हो वो कोड स्टेटमेंट आपका रन होगा। अगर ये कंडीशन मींस के मान लें कि 10 इक्वल इक्वल टू 10 है। सही है। अगर नंबर हमारे पास इक्वल इक्वल टू 10 है तो अब देखते हैं कौन सी कंडीशन चलेगी। अब ये चली नंबर इज लेस देन 10, जो कि हमारे पास नंबर इज इक्वल टू, ठीक है, नंबर इज नॉट इक्वल टू 10। ठीक है। अब देखते हैं ये कौन सी चलेगी। नंबर इज इक्वल टू 10, सही है, ये वाली चलिए कंडीशन फर्स्ट वाली। और एल्स वाली कंडीशन इसने स्किप कर दी, क्यों? क्योंकि मेरी कंडीशन फर्स्ट मीट कर गई थी। ठीक हो गया। अच्छा यहाँ पे मैं एक चीज आपको बताता चलूं, जब भी आप कंडीशन राइट डाउन करते हैं तो हमने जो है मेन
लॉजिकल ऑपरेटर्स हमने पढ़े थे। लॉजिकल ऑपरेटर्स हमें क्या बताते हैं? नॉट, और एंड। ठीक है, मेनली जो है हम इफ एल्स कंडीशन में ये यूज कर रहे होते हैं यूजुअली, एंड और नॉट। ठीक है, और ये इक्वल इक्वल, सही है। ये मतलब ये वाला इक्वल इक्वल ऑपरेटर, ठीक है, जो कि स्ट्रिक्टली इक्वल इक्वल चेक करता है कि मतलब इक्विवेलेंट है 10 के। ठीक है, और इसके अलावा हम दूसरी चीज जो है इसमें एंड और नॉट यूज करने की जगह हम कंपैरिजन रिलेशनल ऑपरेटर भी यूज कर रहे होते हैं। सही है। अब कंपैरिजन और रिलेशनल ऑपरेटर जो है हमारे पास इक्वल इक्वल होते हैं। ठीक है, नॉट इक्वल होता है, ग्रेटर देन होता है, देन लेस देन ग्रेटर देन, इक्वल टू, एंड सो ऑन। सही है। ये दो मेनली जो है कंडीशन, एक लॉजिकल ऑपरेटर और एक रिलेशनल कंपैरिजन ऑपरेटर, हम जो है इफ एंड एल्स की कंडीशन में यूज कर रहे होते हैं। क्लियर है यहां तक? हेलो? नहीं, वो तो हम लॉजिकली तो हम स्ट्रिंग मेथड भी लगाते हैं। वो तो वो नहीं, वो एडवांस मैं आपको बता तो रहा हूँ, मैं प्रैक्टिस दूंगा ना। जैसे मैं अभी एक असाइनमेंट दूंगा आपको, उस असाइनमेंट में आपने पता है क्या चेक करना है? उस असाइनमेंट में आपने चेक करना है कि, मैं आपको बता देता हूँ, 1 मिनट। उस असाइनमेंट में मजा आएगा। ओ, कहाँ गया? हाँ, अब हमारे पास कुछ वेबसाइट्स होती हैं एग्जांपल्स। ठीक है, www डॉट मान लें xyzuni डॉट इन। ठीक है, इट मींस कि ये जो है वेबसाइट मतलब जो है इंडियन वेबसाइट है कोई। ठीक है, या पीके कर देते हैं इसको। ये एक्स वाई जी यूनी जो है कोई भी पाकिस्तानी वेबसाइट है। ठीक है, इसके अलावा वेबसाइट है मान लें कि एक्स वाई जी कंपनी। ठीक है, डॉट ओ आर जी जो रिप्रेजेंट करता है वो किसी ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है, तो ये किसी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड वेबसाइट है। क्लियर है? और इसके अलावा आप जो है और कौन कौन सी वेबसाइट होती है हमारे पास? कमर्शियल वेबसाइट। ठीक है, कमर्शियल वेबसाइट यूजुअली यूज होती हैं जिसमें हमारे पास वेबसाइट, कॉम वेबसाइट, डॉट कॉम। ठीक है, डॉट कॉम तो आप यूजुअली लगा रहे होते हैं, विच रिप्रेजेंट्स टू कमर्शियल। ये कमर्शियल वेबसाइट होती है। ठीक है, ये एक ऑर्गेनाइजेशनल बेस पे वेबसाइट होती है, और ये पाकिस्तान स्टैंडर्ड वेबसाइट होती है। अब आप लोगों ने इस असाइनमेंट में चेक करना है कि अगर मैं इनपुट दूं, यूजर इनपुट मैं खुद दूं किसी वेबसाइट का, और ये इसकी बेस पे 3 मैं ये कंडीशन पास करता, मतलब ये वेबसाइट में देता हूं। फॉर एग्जांपल अभी यूजर इनपुट दिया मैंने पाकिस्तान, सही है। अब डॉट पी के ये वेबसाइट, ये यूजर इनपुट मैंने पूरा दिया www.xyzuni.pk। अब वो क्या करे, कोड जाके चेक करे कि यहाँ पे ये जो वेबसाइट है वो पाकिस्तान की बेस पर है, या तो वो वेबसाइट है जो ऑर्गेनाइजेशन की बेस पर है, या तो वो वेबसाइट है डॉट कॉम कमर्शियल वेबसाइट है। ठीक है, आपने जो है स्ट्रिंग कंडीशन के अंदर स्ट्रिंग सिर्फ चेक करनी है डॉट पी के। ठीक है, डॉट देन पीके, इतनी कंडीशन आपने चेक करनी है। देन अगेन डॉट ऑर्गेनाइजेशन, देन अगेन डॉट कमर्शियल डॉट कॉम। सही है, इनकी बेस पे आपने जो है इफ एंड एल्स कंडीशन में चेक करना है। और अगर कोई यूजर इनसे हटके, मतलब पीके से हटके, ओआरजी से हटके, डॉट कॉम से हटके कोई दूसरा कोई मतलब जो है डोमेन की वेबसाइट दे दे, किसी भी मतलब किसी दूसरी इंडस्ट्रियल वेबसाइट की दे दे, मतलब जो ना ऑर्गेनाइजेशन से मीट करी हो, ना डॉट कॉम से करी हो, ना डॉट पीके से करी हो, तो वो यूजर को मैसेज दे कि आपने जो वेबसाइट लिखी है वो मतलब जो है वैलिड नहीं है, वो इनवैलिड है। क्लियर है? तो आपने ये असाइनमेंट प्रैक्टिस जो है आप लोगों ने करनी है। और मैं इसका हिंट दे देता हूं। हिंट ये है कि कंडीशन में जब आप चेक करने लगेंगे तो आप स्ट्रिंग का मेथड यूज करेंगे कंटेंस। सही है। तो कंटेंस मेथड जो है आपको बताएगा कि आइदर कमर्शियल है, ऑर्गेनाइजेशनल बेस्ड है, या पाकिस्तान स्टैंडर्ड बेस्ड है। क्लियर है? प्रैक्टिस प्रैक्टिस क्वेश्चन या असाइनमेंट क्वेश्चन, या किसी को कोई क्वेश्चन है इसमें? हेलो? हेलो? जी जी। कंटेंट्स भी, हाँ सही है। हाँ। अच्छा एंड विद से भी हो सकता है ना। यार, एंड्स विद मैंने मतलब जो है एक हिंट दिया है,
वो आप आपकी मर्जी, आप कुछ भी यूज कर रहे हो, कंटेंट से भी हो हाँ, सकता लेकिन है, एंड से भी इसमें हो जो सकता है। यूजर इनपुट होगा वो पूरी वेबसाइट का इनपुट देगा। पूरी वेबसाइट का इनपुट देगा मतलब? जी जी, पूरी वेबसाइट का देगा ना, www.xyzuni.pk। और अगर वो वेबसाइट के इनपुट में कुछ रॉन्ग लिखता है तो कोई और मैसेज उसको जाएगा कि बिल्कुल बिल्कुल, कंडीशन चेक होने पे जाएगा। मतलब ये है कि अगर वो वेबसाइट को www डॉट की जगह कॉमा लगा देता है मिसाल के सही तौर है, पर, सही है। तो फिर मतलब उसमें कोई मैसेज जाएगा कि यू नहीं एंटर द राइट हाँ, वेबसाइट और व्हाट। नहीं, ये आप जो है ये वैलिडेशन आप मजीद डीप डाउन कर रहे हैं, सही है। तो अब मैं आपको एक चीज सिखाता हूँ इसमें डीप डाउन करने के लिए, इस असाइनमेंट को और ज्यादा बढ़ाते हैं, लंबा चौड़ा करते हैं। देखो, अब मैं आपको एक चीज सिखाऊं, हमने तो अभी सीख ली इफ एल्स स्टेटमेंट, सही है। एक होती है हमारे पास, यहां तक समझ आ गया, इफ एल्स क्लियर है? इनमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोगों को? नहीं। अच्छा ठीक है। अब ये इस असाइनमेंट को लेते हुए अफसार भाई ने मुझे एक और अच्छा आइडिया दे दिया कि आप इसको और जाके वैलिडेट करें। तो अब आप लोग जो है इसी पे एक असाइनमेंट ही आपको भारी पड़ेगा, ये मैं भारी करता हूँ अब इसको। अच्छा, यहाँ पे मैं एक सॉल्यूशन लिख रहा हूँ, ठीक है, उस सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग हम चीज़ों को देखेंगे। अब देखो, इस सॉल्यूशन को लिखने से पहले, इस प्रैक्टिकल सॉल्यूशन को लिखने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बताऊं कि आपके पास सिर्फ इफ एल्स इफ और एल्स नहीं होता है, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट होता है प्रोग्राम के अंदर नेस्टेड इफ का भी, क्लियर है? एक कॉन्सेप्ट होता है प्रोग्राम के अंदर नेस्टेड इफ का, सही है। अब यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल देखी थी, वो एग्जाम्पल थी कि कैपेचिनो वाली, ठीक है। मैं इसको हटा रहा हूँ यहाँ से, ये कटम वगैरह हटा रहा हूँ। अब एल्स इफ जो काम करता है, एल्स इफ ऐसे काम करता है कि आपने जो है कैपेचिनो तो लेनी है, ठीक है। अब कैपेचिनो में आपके पास उसमें कुछ जो है मान लें कैरामिल का शॉट भी होना चाहिए, सही है, कैरामिल शॉट होना चाहिए कैपेचिनो के अंदर। अब आप जो है कैपेचिनो, आपकी फर्स्ट कंडीशन मीट हुई कैपेचिनो की, फिर आप इस ब्लॉक के अंदर आके एक और कंडीशन चेक करेंगे, एक और कंडीशन आप यहाँ पे चेक करेंगे कि आइदर जो है आपकी कैपेचिनो कॉफी में, इफ कैपेचिनो कॉफी में जो है कैरामिल शॉर्ट है या नहीं है, क्लियर है मेरी बात? ये होता है कॉन्सेप्ट नेस्टेड इफ का प्रोग्राम है। मतलब इफ के अंदर इफ भी आप डिजाइन कर सकते हैं, इफ के अंदर रहता हुआ इफ फर्स्ट कंडीशन मीट हुई, देन अंदर आएगा ये कोड स्टेटमेंट के अंदर, इस वाले कोड स्टेटमेंट के अंदर, फिर ये कंडीशन चेक करेगा इफ कैरामिल शॉर्ट है या नहीं है। समझ आई आपको मेरी बात? मतलब ये सेम उसके कर्ली ब्रैकेट में ही स्टेटमेंट चलेगी या उसी नहीं नहीं, उसी उसी लाइन में कर्ली, ऐड नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं, उसी कर्ली ब्रैकेट के अंदर आ गया। मतलब ये जब कोड स्टेटमेंट आपकी ये कंडीशन आपकी मीट हुई, तो ऑब्वियस सी बात है इस कोड स्टेटमेंट के अंदर आ गया, ये पूरा एक कोड स्टेटमेंट है, पहला वाला ब्लॉक, ठीक है। ये कोड स्टेटमेंट क्या है? कर्ली ब्रेसेस जहां से ओपन हो रहे थे और एंड हो रहे थे, इसके अंदर आगे ये चेक करेगा कि इफ इस कैपेचिनो में कैरामिल शॉर्ट है भी या नहीं है। अगर है तो मैं वो पीऊंगा, एल्स मुझे सादी जो है वो कैपेचिनो मिल जाए। समझे? ये थोड़ा प्रैक्टिकल करके दिखाना होगा फंसी, प्रैक्टिकल क्योंकि करके इसमें, दिखाना है, चलो। जैसे हाँ हमने क्योंकि आप कल नेस्टेड की नेस्टेड बात कर रहे हैं ना, इफ लगाया था, ये वैसे ही लगेगा। एक एग्जाम्पल करते हैं, इसको छोड़ो कॉफी वॉफी को। क्योंकि स्टेटमेंट तो देखो, उसके हमने जो ब्रैकेट है से बाहर जाएगी। हमने जो है कंडीशनल स्टेटमेंट में आज इफ एल्स एंड नेस्टेड इफ, इसको कहते हैं हम नेस्टेड इफ। इफ के अंदर जो इफ होता है, इफ के मतलब इफ ये वाला पेरेंट है, बाहर वाला पेरेंट है, अंदर वाला चाइल्ड है, चाइल्ड को जो हम कहते हैं वो नेस्टेड इफ कहते हैं, सही है। अब जो है एक एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल क्या करेगी यहाँ पे? एग्जाम्पल जो है लार्जेस्ट जो है फाइंड, इट विल फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ थ्री नंबर्स यूजिंग द नेस्टेड इफ एल्स, ठीक है, नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। अब यहाँ पे जो है हम थ्री नंबर्स इसको देंगे, थ्री नंबर्स के बाद हम चेक करेंगे कि लार्जेस्ट नंबर हमारा कौन सा है, सही है। अब डबल के अंदर आया, हम डबल ले रहा हूं मैं, और जो है डबल मैंने लिया नंबर वन, ठीक है। नंबर वन में इसको दूंगा नेगेटिव वैल्यू दे रहा हूँ, -1.0, ठीक है, 1.2 कर देता हूँ इसको। इसके अलावा
नंबर 2 ले रहा हूँ मैं। नंबर 2 में इक्विवेलेंट करूँगा 4.7 के, ठीक है। और इसके अलावा नंबर 3 लूँगा मैं। नंबर 3 इक्विवेलेंट कर दूंगा माइनस 0.5 के, ठीक है। अब इनमें से बड़ा नंबर कौन सा है आपके अकॉर्डिंग, जल्दी बताएं। 4.7। 4.7 बड़ा है। किसी को नेगेटिव पॉजिटिव नंबर्स का कॉन्सेप्ट पता है ना, या किसी को नहीं पता? हेलो हेलो। नेगेटिव, नेगेटिव तो जी नेगेटिव होगा, पता है। हाँ, लेस नेगेटिव देन। पॉजिटिव जो होता है ना, जैसे उसमें हम वेदर वेदर चेक करते हैं, तो माइनस में वैल्यू जा रही होती है तो वो कम हो रही होती है, ठीक है। और जब बढ़ती है तो वो मतलब जो है पॉजिटिव में जा रही होती है, ठीक है। तो इसी तरीके से कॉन्सेप्ट होता है पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स का। अच्छा, यहाँ पे मैं आपके साथ बात करूँ, यहाँ पे सबसे बड़ी जो वैल्यू है वो है 4.7। अब ये हमें कोड के थ्रू चेक करनी है। अब हम यहाँ पे यूज करेंगे इफ एल्स कंडीशन चेक करने के लिए, ठीक है। अब मैं सबसे पहले चेक करूंगा इफ नंबर 1 ग्रेटर देन इक्वल टू नंबर 2। सबसे पहली कंडीशन मैंने ये रखी कि नंबर 1 मेरा चेक करें नंबर 2 से बड़ा है, ठीक है। फिर इसके अंदर आने के बाद मैं चेक करूंगा कि इफ नंबर 1, नंबर 1 को ही चेक करूंगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट कंडीशन मेरी नंबर 1 की बेस पर है। ये पेरेंट है, ये पेरेंट है, ठीक है। इसके अंदर मैं एक नेस्टेड इफ दे रहा हूं विच इज चाइल्ड, उसको हम कहते हैं नेस्टेड इफ। याद रखिएगा ये टर्म नेस्टेड इफ। अच्छा, नेस्टेड इफ जब मैं यहाँ पे दे रहा हूं तो मैं चेक करूंगा नंबर 1 ग्रेटर देन इक्वल टू नंबर 3 है, सही है। अब दोनों नंबर 1 को सिर्फ मैंने नंबर 2 से भी चेक कर लिया, और इसके अंदर आगे जब ये कंडीशन मेरी मीट कर गई, जब ये कंडीशन मेरी ट्रू हो गई, तो ये कोड स्टेटमेंट चलेगा इसके अंदर का, ये वाला स्टेटमेंट। ये कोड स्टेटमेंट चला, फिर इसके अंदर आगे इसने चेक किया, एक और इफ मिला इसको। तो इस एक और इफ में इसे चेक किया कि नंबर 1 ग्रेटर देन इक्वल टू है नंबर 3 के, सही है। अब जब नंबर 3 के इक्वल है तो ये कह दे कि हमारे पास यहाँ पे मैं एक और वेरिएबल ले लेता हूँ, उसको मैं कर देता हूँ लार्जेस्ट नंबर, ठीक है। तो मेरा ये स्टोर कर दे लार्जेस्ट नंबर के अंदर नंबर 1, ठीक है। एल्स एल्स कर दे इसके अंदर ही नेस्टेड एल्स है, नेस्टेड एल्स के अंदर डाल दे लार्जेस्ट नंबर के अंदर नंबर 3, सही है। अब यहाँ पे ये कंडीशन, ये यहाँ पे इसका इफ स्टार्ट हुआ, ठीक है। ये इफ यहाँ से स्टार्ट हुआ, ओ सॉरी एंड हुआ, और यहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है। इसके अंदर मैंने एक और नेस्टेड इफ दे दिया और एल्स दे दिया, नेस्टेड इफ एंड नेस्टेड एल्स, सही है। अब मैं यहाँ पे चेक करूंगा एल्स, ठीक है। एल्स मैंने लिया, जो कि एल्स चलेगा इस वाली कंडीशन की बेस पे। ये वाला इफ, ये वाला एल्स चलेगा, अंदर वाला एल्स चलेगा इस वाले इफ की बेस पे। अंदर वाले इफ की, अंदर वाले जो मतलब नेस्टेड इफ है ना, इस नेस्टेड इफ की कंडीशन की बेस पे ये वाला एल्स चलेगा। और जो बाहर वाला पेरेंट वाला इफ है, वो पेरेंट वाला जो कंडीशन जब अगर मीट करेगी, अगर मीट नहीं करेगी, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई पेरेंट वाली, तो ये पूरा यहाँ से लेके, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ तक जो कोड स्टेटमेंट है ना, पूरा यहाँ से एंड हो रहा है, यहाँ से शुरू हो रहा है, ये पूरा स्किप कर देगा इसको, ये एल्स में आ जाएगा, ठीक है। अगर ये ट्रू होगा तो ये नेस्टेड इफ में जाएगा, नेस्टेड इफ की कंडीशन चेक करेगा, अगर नेस्टेड इफ की इसकी कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये एल्स में आ जाएगा, ठीक है। ये चलाने के बाद इसने इफ की कंडीशन चला दी, एल्स का ब्लॉक ये स्किप कर देगा। क्यों? क्योंकि इफ जो है वो पेरेंट पेरेंट वाला ट्रू हो चुका है, ये पेरेंटल जो है ये वाला ट्रू हो चुका है, और ये एल्स वाला स्किप हो जाएगा। अगर पेरेंट ही फॉल्स हो गया तो ये जो है इस वाले एल्स में जंप कर जाएगा। अब इस एल्स में आके ये क्या चेक करेगा कि मान लें कि आपके पास इफ नंबर 2 की बेस पे हम चेक करेंगे, ठीक है। पहले हमने नंबर 1 की बेस पे चेक किया, नंबर 2 की बेस पे चेक करेंगे। नंबर 2 ग्रेटर देन इक्वल टू नंबर 3 है, ठीक है। फिर हम जो है इस एल्स के अंदर नेस्टेड इफ बनाया, मैंने कंडीशन दी,
कंडीशन देने के बाद मैंने इसको बोला नंबर 2 ग्रेटर देन इक्वल टू नंबर 3 है, अगर है तो ये क्या कर दे, लार्जेस्ट नंबर में ऐड कर दे नंबर 2 को, ठीक है। इसके अलावा मैं इसमें एक एल्स ब्लॉक दूंगा जो कि नेस्टेड एल्स होगा मेरे पास। अब इस नेस्टेड एल्स में मतलब चाइल्ड एल्स, ठीक है, इस चाइल्ड एल्स में मैं इसको बताऊंगा कि लार्जेस्ट नंबर में आप ऐड कर दें नंबर 3, ठीक है। तो अब यहाँ पे मेरी कंडीशन जो है एल्स की वो खत्म हुई, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ये मेरा एल्स खत्म हुआ यहाँ पे, ये मेरा देखें ये मुझे डिनोट भी कर रहा है कि यहाँ पे एल्स स्टार्ट हुआ और यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे खत्म हो रहा है, ठीक है। अब मैं इफ की बात करूंगा तो ये इफ आपका यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है, सही है। अब मैं इन इस एल्स इफ से बाहर आके मैं बताऊंगा कि अब कर दो इसको सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है। प्रिंट एलन करने के बाद मैं कर दूंगा लार्जेस्ट, the largest number is, जो मैंने वेरिएबल लिया था वो मैं यहाँ पे प्लेस कर दूंगा, largest num, ठीक है। जो भी मेरा लार्जेस्ट नंबर होगा वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पे कंडीशन चेक की, दोबारा समझ लेते हैं। मैंने यहाँ पे 3 न्यूमेरिकल वैल्यूज ली विच इज इन डबल, फिर मैंने एक इफ कंडीशन दी, ये पेरेंट कंडीशन है, ठीक है। इस पेरेंट कंडीशन में मैंने दिया चेक किया कि नंबर 1 ग्रेटर देन इक्वल टू है नंबर 2, ठीक है। अब नंबर 1 मेरा क्या है, -1.2 ग्रेटर है 4.7 से, नहीं है, ये पूरी कंडीशन आपकी हो गई क्या, फॉल्स हो गई, सही है। ये कंडीशन आपकी पूरी फॉल्स हो गई यहाँ पे, क्यों, क्योंकि नंबर 1 ऑब्वियस सी बात है, नंबर 1 -1.2 ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं है 4.7 के। तो ये पूरा कोड स्टेटमेंट जो यहाँ से पेरेंट कोड स्टेटमेंट स्टार्ट हुआ यहाँ से और यहाँ तक, ठीक है, ये पूरा कोड स्टेटमेंट हो जाएगा स्किप। अब ये यहाँ पे आएगा एल्स में। अब एल्स में जो मेरे पास न्यूमेरिकल वैल्यू थी वो थी नंबर 2 की 4.7 थी, ठीक है। हम चेक करेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू है और आगे वैल्यू है -0.5, ठीक है। अब मैं यहाँ पे चेक करूंगा कि मेरा 4.7 ग्रेटर देन इक्वल टू है -0.5 से, विच इज ट्रू, ठीक है। एल्स में तो ये आ गया था, क्यों, क्योंकि इफ की कंडीशन जो है वो स्किप हो गई थी। क्यों स्किप हुई थी, क्योंकि वो फॉल्स हो गई थी पूरी कंप्लीट कंडीशन। इसके अलावा ये एल्स कंडीशन में जंप किया इसने, जंप करने के बाद इसको एक अंदर कंडीशन मिली जो कि थी इफ की, नेस्टेड इफ की, चाइल्ड इफ की। उसने चेक किया कि नंबर 2 आपका ग्रेटर देन इक्वल टू है नंबर 3 के, तो उसने कहा मतलब 4.7 एग्जैक्टली बड़ा है -0.5 से, तो उसने क्या किया, नंबर 2 लार्जेस्ट नंबर के अंदर स्टोर किया। और मैंने क्या किया, जब ये इसका स्टेटमेंट जब इसकी ट्रू हो गया इसके अंदर आने के बाद, तो एल्स की स्टेटमेंट जो हो गई स्किप, क्योंकि इफ की एल्स के अंदर आने के बाद नेस्टेड इफ की कंडीशन हो गई थी ट्रू। तो इसने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और हमने जो है वो नंबर प्रिंट करवा दिया कि आपका लार्जेस्ट नंबर जो है वो है 4.7, your largest number is 4.7. That's how if, else, else if and nested if else works. So किसी का यहाँ था कोई क्वेश्चन, कोई सवाल, तो काइंडली प्लीज। बड़ा बेसिक क्वेश्चन है ये वाला। डबल आपने शुरू किया अपर केस डबल डी से, सॉरी, अभी आपने इंटीजर की वैल्यू जो दी है वहां पर डबल, जी जी, ये अपर केस डी से है। व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन डबल और जो लोअर केस से स्टार्ट होता है डबल? यार अगर डबल की बात करें हम, ठीक है, ये डबल होती है क्लास, ठीक है, ये डबल होती है क्लास। और जब मैं डबल स्मॉल वाले की बात करता हूं तो ये होता है वैल्यू, मतलब प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो दोनों में कोई फर्क नहीं है, ये क्लास का यूज कर लो या प्रिमिटिव डेटा टाइप का यूज कर लो। जैसे स्ट्रिंग नहीं थी हमारे पास, स्ट्रिंग हम कैसे देते हैं, स्ट्रिंग ऐसे देते हैं ना। स्ट्रिंग तो अपर हाँ, केस स्ट्रिंग एसटी से, स्ट्रिंग राइट? स्ट्रिंग स्ट्रिंग अपर केस में देते हैं ना हम, ऐसे देते हैं जी। ना स्ट्रिंग, ठीक है।
तो वो होती है हमारे पास क्लास। ठीक है, अब जब प्रिमिटिव डेटा टाइप की बात करते हैं, जो भी प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं उनके स्मॉल केसेस होते हैं, कोई मतलब कैपिटल नहीं होता फर्स्ट लेटर। अगर फर्स्ट लेटर केमिकल कैपिटल है तो वो क्लास होती है, यानी कि डबल मैंने जो यहाँ पे यूज़ किया वो क्लास यूज़ कर ली, जो कि मैं ये वाला डबल भी यूज़ कर सकता था। एग्जैक्टली आपकी आपका क्लास सवाल एंड बिल्कुल होने वाली है। जी जी। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट था एल्स इफ, एल्स और नेस्टेड इफ एल्स का। मैं वापस शेयर करूँ क्लास, सवाल होंगे आप जी। लोगों के? बिल्कुल बिल्कुल। चलें 1 मिनट में वापस लिंक शेयर कर देता हूँ।